हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज हम पार्ट 11 पढ़ने वाले हैं जिसमें बच्चे, महिला और पुरुष से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने महिला, बच्चे और पुरुष से संबंधित प्रश्नों को हल किया था और इसमें भी हम उन्हीं टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। पिछले वीडियोज में हमने महिला और पुरुष पर आधारित या वाले प्रश्नों पर चर्चा की थी और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आज या वाले प्रश्न नहीं बल्कि तथा वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो अब पिछले वीडियो में हमने या वाले प्रश्नों को पढ़ा था, लेकिन अब की बार यहाँ पर या नहीं है। अब की बार यहाँ पर या नहीं बल्कि तथा दिया हुआ है। तो हम पहले इक्वेशन बनाकर आदमी और औरत का वैल्यू निकालेंगे कि कितने आदमी कितनी औरतों के बराबर है, कितनी महिलाओं के बराबर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 आदमी, 4 मैन और फिर 6 औरतें, 6 वुमेन मिलकर किसी कार्य को। तो ये तो हो गया कुल औरतों की संख्या। तो ये हो गया टोटल व्यक्तियों की संख्या, 4 पुरुष आदमी और 6 औरतें। तो ये तो हो गए व्यक्तियों की संख्या। अब ये हो गए 8 दिन में काम करते हैं। तो पुरुष और यहाँ पर क्या हो गए, दिन हो गए। अब दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा टोटल वर्क, यानी M1D1 हो जाएगा। ये बराबर क्या होता है, M2D2। तो M2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 3 मैन और प्लस का 7 वुमेन। ये कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल जो हो गया, ये व्यक्तियों की संख्या 3M और 7W मिलाकर हो गई टोटल व्यक्तियों की संख्या। और ये हो गया M2 और 10 दिन में करते हो गए तो ये हो गया D2, यानी M1D1 बराबर M2D2 हो गया। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या दिनों से करेंगे तो कार्य निकलेगा और वही कार्य इधर भी है। व्यक्तियों की संख्या को दिनों से गुणा करेंगे तो इधर भी व्यक्ति गुणे दिन, तो यहाँ भी कार्य है और व्यक्ति गुणे दिन यहाँ भी कार्य है। तो दोनों जगहों पर वही सेम कार्य है, इसलिए दोनों क्या होंगे, M1D1 बराबर M2D2 हो जाएगा। फिर अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 और 10 2 से काटेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 मैन प्लस 4 छंग 24, ये हो गया वुमेन, बराबर होगा 5 3 15 मैन प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो वुमेन के इक्वल हो जाएगा। अब महिलाएं एक तरफ पुरुष एक तरफ, तो ये 15M, 15 पुरुष उधर जाएंगे, 15M तो क्या हो जाए 16M है इधर और उधर 15M है। तो ये घटकर कितना बचेगा, 1M बचेगा। और महिलाओं को उधर भेज देंगे तो 35 है, 24 उस तरफ जाएगा तो 35 में से 24 घट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 6 5 11 बचेगा 11 वुमेन। यानी एक मैन की जो वैल्यू है वो 11 वुमेन के बराबर है। यानी जितना काम एक व्यक्ति करेगा उतना ही काम 11 महिलाएं मिल करके कर सकती हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर पूछा गया है तो 20 औरतें कितने दिन में पूरे कार्य को कर सकती हैं। तो अब हमारे पास कार्य कितना है, तो चाहे इधर से कार्य निकालें चाहे इधर से कार्य निकालें, दोनों साइड से हम काम निकाल सकते हैं। M1D1 से निकालेंगे तब भी पूरा कार्य निकलेगा और M2D2 वाला जो इस साइड में है इससे निकालेंगे तो भी पूरा कार्य निकल आएगा। तो कुल कार्य कितना होगा हमारे पास, अब आपकी इधर से इच्छा हो उधर से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना था, 4 मैन प्लस 6 वुमेन
और गुणे कितना था 8 था, यही तो कुल कार्य था। तो ये हो गया कुल कार्य। अब अगर आप चाहें तो 3m + 7w यानी कि 3 आदमी + 7 वुमेन, और यहाँ पर गुणे क्या कर सकते हैं 10 कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 मैन 4 है ही है, मैन कितने वुमेन के बराबर है, एक मैन जो है वो जो m है वो बराबर है 11 वुमेन के। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 वुमेन और प्लस पीछे 6 वुमेन तो ऑलरेडी हैं ही। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11 चौको 44 और 6 कितना हो जाएगा 11 चौको 44 हो जाएगा और 44 6 50 हो जाएगा, यानी 50 वुमेन और गुणे 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो कुल कार्य होगा वो निकल के आएगा 8 से गुणा करने पर। तो 8 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 8 5 40, यानी कि टोटल कार्य हो गया 400। अभी इसको करेगा कौन, तो इसको करना है 20 औरतों को, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। तो 20 औरतें इसे कितने दिन में कितने समय में पूरा करेंगी। तो कार्य हमारे पास 400 है और इसको करेंगी 20 औरतें। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 20 को 40 से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो 20 दिन जो है 20 दिन में जो हमारे पास जो 400 काम आया था इसको ये औरतें 20 दिन में कर देंगी। तो यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी फिर से। तो 6 मैन + 8 बॉयज मिल करके किसी काम को कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। तो ये हो गया M1, ये हो गया D1 बराबर M2 D2 बराबर कितना हो जाएगा 26 मैन और प्लस 48 बॉयज, ये मिल करके कितने दिन में करेंगे, उसे 2 दिन में कर सकते हैं। तो ये हो गया M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2 हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो ये 2 5 से कटेगा तो 10 से कटेगा तो 5 हो जाएगा और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30 मैन प्लस 5 अठे 40 बॉयज बराबर हो जाएगा 26 मैन प्लस 48 बॉयज के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे जैसे हम पिछले वीडियो क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पर मैन एक तरफ वुमेन एक तरफ, तो 26 उधर जाएगा तो ये बचेगा 4, 30 में से 26 चला जाएगा तो 4 मैन बचेगा। 48 है, 40 बॉयज उधर जाएगा तो 40 48 में घट जाएगा तो ये बचेगा 8 बॉय, या यहाँ से 2 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, जो मैन की वैल्यू है 4 दूनी 8 यानी 2 बॉयज, यानी यहाँ से जो एक मैन है वो 2 बॉयज के बराबर कार्य करेगा। इसकी वैल्यू निकल आई है। अब पूछा गया है तो 15 पुरुष और 20 लड़के, तो ये तो हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम काम निकालेंगे। तो कुल कार्य हमारे पास कितना होगा, कुल कार्य। अब आप कुल कार्य चाहें तो इधर से निकाल सकते हैं या फिर आप इधर से निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6m + 8b गुणे 10। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा हमको 6 गुणे मैन, यहाँ पर m है तो यहाँ पर m है तो m की वैल्यू कितनी है 2b के बराबर है। तो यहाँ पर रखेंगे 2b और प्लस का 8b, 8 लड़के पहले से थे क्योंकि 15 पुरुष और ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा और गुणे कितना है पीछे 10 है। तो कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12b प्लस का 8b गुणे 10। तो यहाँ से आएगा 12 8 20 और बाहर कितना है 10 है। तो कितना हो गया 12 8 20 और गुणे 10। तो हमारे पास कार्य हो गया 2 गुणे 20 गुणे 10, ये हमारे पास कुल कार्य हो गया। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि करेगा कौन, तो 15 पुरुष
15 पुरुष, तो ये हो जाएंगे 15 पुरुष, तो 15 मेल और प्लस 20 बॉयज। अब इनको यूनिट एक करना पड़ेगा, या तो बॉयज में कन्वर्ट करो या तो मैं इसको मैन में कन्वर्ट कर लूँ, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। तो एक मैन की वैल्यू कितनी है, 2 बॉयज़ के बराबर है, तो m की जगह पे कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2 बॉयज होगा। और पीछे 20 लड़के पहले से हैं जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, तो 15 जो बॉयज हैं वो, क्योंकि एक मैन जो आदमी है वो 2 लड़कों के बराबर है, तो 15 आदमी 30 पुरुषों के, 15 का 2 गुना हो जाएगा क्योंकि 2 के बराबर है, तो 15 दूना 30 बॉयज हो जाएगा, और पीछे 20 बॉयज पहले से है, तो ये हो जाएगा 30 20 50 बॉयज। यानी कि हमारे पास कार्य कितना था, 20 गुणे 10 था, कुल कार्य कितना था 20 गुणे 10 था, जिसको 15 पुरुष और 20 लड़के कहें या फिर 50 लड़के कहें, क्योंकि 15 जो पुरुष हैं वो 2 गुने बॉयज़ के बराबर होंगे, तो 30 बॉयज ये हो गए यहाँ से और 20 ये थे, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 बॉयज कहें या 15 पुरुष प्लस 20 लड़के कहें, तो 50 बॉयज हमने यूनिट एक कन्वर्ट कर ली है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितने दिन में करेंगे, तो ये आप करेंगे जो हमारे पास 400 कार्य है, सॉरी 200 कार्य है, 20 गुणे 10, इसको कौन करेगा 50 लड़के करेंगे, तो 50 लड़के करेंगे तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 20 कट जाएगा, तो 5 चौको 20, यानी हमारे पास 4 एकम 4, यानी कि 4 आ जाएगा। तो 4 डेज में जो होगा ये 15 पुरुष और 20 लड़के इस कार्य को समाप्त कर देंगे। अब चलते हैं इसकी देखते हैं सॉल्व ट्रिक्स। तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर सीक्वेंस बना हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर देखें तो 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। तो आप देखेंगे कि 6 पुरुष हैं, 6 मेल हैं और 8 बॉयज हैं, कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। अगर और नीचे ज्ञात क्या करना है कि 15 मेल प्लस 20 बॉयज मिलकर कितने दिन में इसको करेंगे, ये हमें मालूम करना है। तो आप देखेंगे कि देखें यहाँ पर 6 मैन और 8 बॉयज हैं, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो फिर अगर इसका क्या कर दिया जाए गुना कर दिया जाए, तो अब देखें ये वाली जो चीज़ 6 पुरुष और 8 लड़के हैं उनको हम 15 पुरुष और 20 लड़के कितना गुना करेंगे तो बनेंगे। तो आप देखेंगे कि 6 दूनी कितना हो जाता है 12 हो जाता है, 6 दूनी 12 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 2 गुना और 3 गुना 6 3 का 18, यानी यहाँ पर नहीं आएगा। तो 6 का कितना किया जाए, अगर 6 का 2.5 गुना कर दिया जाए, 2 सही 1/2 यानी 2 और आधा 2.5 गुना हो गया ना। तो 2 को अगर हम 2.5 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे सॉरी 6 का 2.5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब आप देखेंगे 6 दूनी 12 ये हो जाएगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा 6 का आधा 3, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15। उसी तरीके से अगर 8 का 2.5 गुना किया जाएगा, 2.5 गुना मतलब 5/2 गुना, तो 8 था 8 का इतना करेंगे तो कितना 2 से कट जाएगा 4 आ जाएगा, तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर 2.5 गुना किया गया 5/2 से ऊपर 2.5 गुना हो जाएगा, तो ये 15 बन जाएगा 6 और 8 बन जाएगा 20। तो आप देखेंगे कि 2.5 गुना करने पर क्या आ जाता है, ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जब 6 पुरुष और 8 लड़कों को 2.5 गुना किया जाता है तब 15 पुरुष और 8 20 लड़के 15 पुरुष और 20 लड़के बन जाता है। तो जब यहाँ पर 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो अब अगर यहाँ पर कितना हो गया है 15 पुरुष और 20 लड़के हो गए, यानी 2.5 गुना बढ़ गया है। तो जब 2.5 गुना बढ़ गया है तो कार्य कितने दिन में होगा, कम दिन में होगा। तो यहाँ पर 10 थे, अब क्या करेंगे 2.5 गुना से क्या कर देंगे भाग, क्योंकि जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो कार्य जल्दी होगा। जब 6 पुरुष और 8 लड़के थे तब उसको 10 दिन में करते थे, लेकिन अब व्यक्ति क्या हो गए हैं 6 की बजाय क्या हो गए 15 हो गए, और लड़के कितने हो गए 20 हो गए हैं। तो जब 15 पुरुष और 20 लड़के हो जाएंगे तो वही कार्य जो 10 दिन में होता था वो कितने दिन में होगा, अब कम दिन में होगा, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। तो 2.5 गुना से बढ़ गई है, तो इधर क्या करेंगे दिनों में भी क्या आएगा 2.5 दिन का कमी आ जाएगी, तो यहाँ पर कर देंगे भाग। तो ये हमारी हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक्स। तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये 5 बचेगा, तो 5 दूनी 10,
यानी कितना आएगा, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 डेज। तो अब अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लॉन्ग मेथड था। अगर शॉर्ट में करेंगे तो शॉर्ट में भी आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, इसको करने में आसानी होगी। लेकिन अगर सीक्वेंस नहीं बना होगा तब आप सभी प्रश्नों में इस विधि को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2.5 गुना ज़्यादा था तो 2.5 गुना से क्या किया, 10 में भाग कर दिया, तो सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो 3 मेल हो गया और 4 बॉयज हो गया। ये हो गया टोटल व्यक्तियों की संख्या जो हो गई M1। 12 दिन में करेंगे तो M1 D1 हो गया बराबर M2 D2। M2 कितना हो जाएगा, 4 मैन और 3 बॉयज, ये हो गया M2 कुल व्यक्तियों की संख्या दोनों को मिला करके। और ये 10 दिन में करेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 छक्के, ये हो जाएगा 12। 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 त्रिक 18 मैन हो गया। और यहाँ 6 को 24, 6 चौको 24 बॉयज हो जाएगा। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर तो 5 चौको 20 मैन हो जाएगा, फिर 5 तेई 15 बॉयज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तरफ कर लेंगे, लड़के एक तरफ और मैन एक तरफ, तो यहाँ 18 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 18 जाएगा, 20 में से घट जाएगा तो बचेगा 2 मैन, और 15 उधर जाएगा तो घट के कितना बचेगा, ये बचेगा 9 बॉयज। यानी कि 2 जो मैन है वो 9 पुरुषों के, 2 मैन 9 लड़कों के बराबर है। अब कितने कार्य को करने को बोला है, तो हमारे पास कार्य कितना है, कार्य हमारे पास है 4M प्लस 3B और गुणे कितना, गुणे दिया था 10, ये हमारे पास है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 मैन। यहाँ पर 2 मैन की वैल्यू अगर 9 के बराबर है तो यहाँ पर कितना है, 4 मैन है। जब 2 मैन की वैल्यू 9 के बराबर, लड़कों के बराबर, तो 4 मैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 बॉयज़ के बराबर हो जाएगी। और पीछे कितना है, हमारे पास है 3 बॉयज़, और गुणे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 3 21, 21 गुणे 10, 21 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो ये हो गया कुल कार्य। अब करेगा कौन, इस कुल कार्य को करेगा कौन, 2 पुरुष और 3 लड़के। 2 पुरुष और 3 लड़के करेंगे तो 2 पुरुष की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप देखें, आपने निकाला है 2 पुरुष की वैल्यू 9 लड़कों के बराबर है। तो 2 पुरुष 9 लड़के और पीछे 3 लड़के पहले से थे, तो 2 पुरुष के जगह पे 9 हो जाएगा और 3 ये, तो 9 3 हो जाएगा, ये 12, तो ये हो गया 12। अब टोटल वर्ग ऊपर था, ये 12 हो गया, तो 12 से इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये 2 से काटें, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, और यहाँ से काटेंगे फिर 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और कैंसिल आउट कर लेते हैं, कैंसिल आउट होगा नहीं, 7 पचे ये हो जाएगा 35 और बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना भाग करेंगे तो 2 1 2, 2 14, 17 से 1/2 डेज, यानी कि इतने समय में कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर जल्दी से करेंगे आप थोड़ा फॉरवर्ड स्पीड में तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन यहाँ पर आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर कोई कमेंट नहीं किया है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर कीजिए। और अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।